सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 10 जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, और 3 वीडियोस चैप्टर की अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में विजिट करके देख सकते हो। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और भी चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे आप देखोगे टाइटल के नीचे मोर लिखा होगा, वहां आपको क्लिक करना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ भी देखो मोर लिखा है, उस पर क्लिक करोगे तो नीचे देखोगे क्लास 6 साइंस, उसके आगे लिंक दिया, उस पर क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है वहां से देख सकते हो। 10.4 स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। तो अभी तक हमने हैंड स्पन का यूज़ कर लिया, फुट का यूज़ कर लिया, गिल्ली डंडा का यूज़ कर लिया, तो वहाँ मेज़र कर रहे थे। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। किसी का हैंड स्पन छोटा है, किसी का बड़ा है, तो उसी के हिसाब से वैल्यू आती अलग अलग। तो इस बात की ज़रूरत हुई कि एक ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया जाए जो सबके लिए सेम हो, पर्सन टू पर्सन चेंज ना करे, ताकि अगर कोई एक मेज़र करे तो वही मेजरमेंट सबके लिए बराबर हो, जितने भी लोग करें। ठीक है, तो उसी के बारे में हम इसमें बात करेंगे। एंशिएंट टाइम में यानी बहुत पहले के टाइम में द लेंथ ऑफ फुट, द विड्थ ऑफ फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ स्टेप, यानी आपकी फुट की जो लंबाई हो गई, फिंगर की जो चौड़ाई हो गई और स्टेप की जो डिस्टेंस हो गई, यानी एक कदम चलोगे तो जितनी दूरी आप तय करोगे वो लेंथ, ये आमतौर से यूज किया जाता था एज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ये अलग अलग यूनिट हुआ करती थी जिसमें हम मेजरमेंट करते थे कि एक जगह से दूसरी जगह की दूरी को हमने फुट लेंथ बता दिया कि इतना फुट लेंथ है, या इतना विड्थ ऑफ फिंगर के बराबर है जिसे हम अंगुल कहते हैं, अभी आगे आएगा, या इतने कदम की दूरी पे ये चीज़ है। ठीक है, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी? सिविलाइजेशन मतलब एक ऐसी सोसाइटी जो कि बहुत हाईली डेवलप्ड हो, उनका अपना कल्चर हो, अपनी संस्कृति है मतलब, तो उसे हम सिविलाइजेशन कहते हैं। तो दुनिया में अलग अलग सिविलाइजेशन रही है, अलग अलग समाज रहे हैं, अलग अलग कल्चर रहे हैं। तो उसी में से एक इंडस वैली थी। जो इंडस रिवर आपकी इंडिया के ऊपर आप देखोगे ना, इंडस रिवर जो फ्लो हो रही है पाकिस्तान से होके जाती है, तो उसके आसपास जो सिविलाइजेशन थी, वहाँ पर जो लोग रहते थे बहुत पहले, तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट थे। ये अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, और इंडिया में भी हम देख लें तो आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन सब एरिया के अंदर ये जो सिविलाइजेशन थी वो फैली थी, यहाँ जो लोग रहते थे। तो उनके बारे में बात करें, मस्ट हैव यूज्ड वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे ना, ये बहुत अच्छा लेंथ का मेजरमेंट कर रहे होंगे। अब हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो अच्छा मेजरमेंट कर रहे थे? वो तो बहुत साल पहले ही खत्म हो गए, यानी वो सिविलाइजेशन ही पूरी खत्म हो गई, जमीन के अंदर दफन हो गई, यानी पूरी मिट्टी की लेयर उस पर चढ़ गई। वहाँ लोग रहते थे, पता भी नहीं था कि जमीन के नीचे पूरा शहर बसा हुआ है। हिस्ट्री वगैरह में आप पढ़ रहे होगे किस तरह से पता चला। तो उनके बारे में हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छा मेजरमेंट कर रहे थे? बिकॉज वी सी एविडेंस इन एक्सकवेशन ऑफ परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो वहां पर जब खुदाई हुई तो लोगों के घर निकलना शुरू हो गए, जो अंदर जमीन के दफन हो गए थे, घर, गली, बर्तन, बहुत सारी चीजें निकली। इसी में ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन भी हमको देखने को मिले। ये क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक है। चैप्टर 4 की बात करें तो यहाँ पर जो न्यू क्राफ्ट इन द सिटी वाला टॉपिक खोलोगे तो उसके बगल में देखो ये पत्थर बने हुए हैं जो कि क्यूब के शेप में है। कितनी अच्छी तरीके से क्यूब बनाया गया है। तो क्यूब बनाना इतना आसान नहीं होता। क्यूब की लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब बराबर होती है, यानी किसी चीज़ से मेज़र किया होगा तभी ये सब बराबर बना पाए। दूसरी, एंगल भी देखना पड़ता है कि सारे जो एंगल्स बनेंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे। आज के टाइम में तो हम ट्राई स्क्वायर यूज़ कर लेते हैं, तो उस टाइम उनके पास एक तो लेंथ मेज़र करने का टूल रहा होगा जिससे लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब उन्होंने बराबर से नाप ली। दूसरा, एंगल नापने का भी सिस्टम रहा होगा उनके पास। तो खुदाई में जब ये सारी चीज़ें मिली तो उससे हमको ये पता चला कि उनके पास बहुत अच्छे टूल रहे होंगे जिससे अच्छे से मेजरमेंट किया जा सके। अब एक क्यूबिट जो होता है वो क्या होता है? एज अ लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप। और ये कहाँ यूज़ होता था? एंशिएंट इजिप्ट में। तो यहाँ एल्बो से लेके ये जो फिंगर टिप है, इतनी जो दूरी होती है, इसको हम क्यूबिट कहते हैं। और ये बहुत पहले इजिप्ट के अंदर यूज़ होती थी कि 1 क्यूबिट कपड़ा दे दो, 1 क्यूबिट धागा दे दो, तो इस तरह से नाप के वो दे देते थे। एंड वॉज ऑल्सो एक्सेप्टेड एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इजिप्ट में यूज़ होता था, लेकिन दुनिया के और हिस्से में भी उसे एक्सेप्ट किया जाता था। यानी अगर आप क्यूबिट में बेचना चाहते हो तो दुनिया में जाके बहुत सी जगह आप बेच सकते हो या खरीद सकते हो क्यूबिट में, कि हमको इतना क्यूबिट दो। तो उन लोग को मालूम था कि अच्छा इजिप्ट वाले क्यूबिट में मेजर करते हैं, चलो इनको नाप के दे देते हैं। ठीक है, इसी तरह लोग फुट का यूज़ करते थे एज अ यूनिट ऑफ लेंथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। द लेंथ ऑफ द फुट यूज्ड वेरिड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। जो लेंथ होती है फुट की, ये तो हम देख ही चुके हैं कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। इसी तरह रीजन वाइज भी डिफर करती है। कहीं के लोगों का पैर बड़ा होता है, कहीं के लोगों का छोटा होता है। इसी तरह लोग मेजर करते थे अ यार्ड ऑफ क्लॉथ बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म एंड देयर चिन। आउटस्ट्रेच्ड आर्म यानी अपने आर्म को फैला लो, तो चिन से लेके यहाँ तक इतनी जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं यार्ड। तो कपड़े का मेजरमेंट यार्ड में करते थे। और यार्ड क्या होता है मैंने आपको बता दिया। रोमन्स मेजर करते थे विद दियर पेस और स्टेप। पेस कह लो या स्टेप कह लो, यानी कदम। आज भी हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं ना, कह रहे यार वो चीज़ कितनी दूर है, अरे बस 10 कदम पे है। तो ये 10 कदम जो हमने कहा, ये वहीं से सारी चीज़ें आई थी जो जनरली हमारी बोलचाल में
आ गई और फिर हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि बहुत अगर कोई करीब वाली चीज़ होती है तो हम कहते हैं अरे बस 10 कदम, अरे 2 कदम का रास्ता है। तो रोमन्स इसको यूज़ करते थे मेजरमेंट के लिए कि कहीं जाना है तो यहाँ से 100 कदम होगा, 112 कदम होगा, तो इस तरह से मेज़र करते थे वो। इन एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत की बात कर लेते हैं। बहुत पहले भारत में क्या होता था, स्मॉल लेंथ मेजरमेंट्स यूज्ड वर एन अंगुल, यानी एक फिंगर जो होती है। तो जो छोटी लेंथ होती थी मेजरमेंट की, उसको कैसे मेजर करते थे, अंगुल में मेजर करते थे। अब ये अंगुल क्या होता है, जैसे आपकी फिंगर है तो इसकी जो चौड़ाई होती है, ठीक है, इसको हम अंगुल कहते हैं या इंग्लिश में फिंगर कह सकते हो। या फिर मुट्ठी में यूज़ करते थे। जैसे कोई चीज़ लेना है, गेहूँ या चावल लेना है, भैया 3 मुट्ठी हमको गेहूँ दे दो, 3 मुट्ठी चावल दे दो, तो एक मुट्ठी में तो थोड़ा सा आता है। तो जब थोड़ी लेंथ मेज़र करना है तो अंगुल यूज़ करते थे। किसी चीज़ की क्वांटिटी थोड़ी लेनी होती थी तो मुट्ठी का यूज़ करते थे। आज भी आप देखोगे ना, जो फूल वगैरह बेचते हैं वो अपने 4 आर्म का यूज़ करते हैं एज अ यूनिट ऑफ लेंथ फॉर गार्लैंड, यानी माला वगैरह बनाना होता है ना, तो फिर अपने 4 आर्म का यूज़ करते हैं, उससे नापते हैं कि हाँ कितने 4 आर्म ये आ रहा है। और 4 आर्म क्या होता है मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ कि आपकी जो एल्बो और रिस्ट है उसके बीच की जो रीजन होता है हाथ का, उसको हम 4 आर्म कहते हैं। तो इसमें मेज़र करते हैं आज के टाइम में भी। इसी तरह बहुत सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको आज भी यूज़ किया जाता है एज अ यूनिट ऑफ लेंथ व्हेन कन्वीनियंट, यानी जहाँ आसानी होती है वहाँ बॉडी पार्ट का ही यूज़ कर लेते हैं लेंथ को मेज़र करने के लिए। लेकिन हाँ, वही प्रॉब्लम रहती है कि हर किसी का जो बॉडी पार्ट है वो थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंट हो सकता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। तो इसकी वजह से कन्फ्यूज़न हो गई मेजरमेंट में कि जैसे मान लो अपने रूम की साइज़ को आपने हैंड स्पैन से मेज़र किया तो आया 10 हैंड स्पैन, किसी दूसरे ने मेज़र किया, उसका जो हैंड स्पैन था वो ज़्यादा बड़ा था तो 8 आ गया। तो अब कौन वाला माने, मतलब अगर कहीं रिकॉर्ड में रखना है तो हर कोई इस तरह से नापता रहे, किसी का कुछ आए किसी कुछ आएगा, तो कोई वैल्यू सही नहीं समझ में आएगी। तो इसकी वजह से कन्फ्यूज़न होना शुरू हो गया। 1790 के अंदर फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मेट्रिक सिस्टम। तो 1790 में जो फ्रांस के लोग थे, फ्रांस के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दी मेजरमेंट की। स्टैंडर्ड क्यों कहा, क्योंकि वो ऐसी यूनिट बनाई जो सबके लिए सेम थी, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती थी कि किसी के लिए कुछ किसी के लिए कुछ, यानी ऐसा चीज़ नापने के लिए उन्होंने बनाया जो पूरी दुनिया में सेम हो। तो लेंथ मेज़र करने के लिए उन्होंने यूनिट बनाई, किसी चीज़ का वज़न नापना है उसके लिए यूनिट बनाई, टाइम को कैसे नापेंगे उसके लिए यूनिट बनाई। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं जो कि भी हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि कैसे कैसे क्या मेजरमेंट होता है। तो उन सब के लिए यूनिट बनाई और उस सब को मिलाकर क्या कहा जाता है, मेट्रिक सिस्टम। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, अब यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, यानी कहीं के लिए कुछ कहीं के लिए कुछ ना रहे, यूनिफॉर्म का मतलब सेम रहे, कम ज़्यादा उसमें ना हो। तो जो साइंटिस्ट थे पूरी दुनिया के, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट, कि हम ये जो सिस्टम है इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, ये जो स्टैंडर्ड बनाया है फ्रांस ने इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम भी यही यूज़ करेंगे। तो इससे ये हो जाएगा ना कि एक लेंथ जो कहीं पर दुनिया के किसी एक हिस्से में यूज़ होती है, दूसरे जगह पे भी आप चले जाओगे तो वहाँ भी वही लेंथ यूज़ होगी। जैसे मान लो आपको 1 मीटर का कपड़ा लेना है, तो इंडिया के किसी हिस्से में भी आप जाके कपड़ा लोगे और कहोगे कि 1 मीटर कपड़ा चाहिए तो उतना ही बड़ा देगा। यहाँ तक कि इंडिया ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ और कहो कि हमको 1 मीटर कपड़ा चाहिए तो वो 1 मीटर उतना ही बड़ा होगा जितना आपने को इंडिया में मिला था, या कहीं पर चले जाओगे उतना ही बड़ा मिलेगा। यानी 1 मीटर पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, रीजन टू रीजन चेंज नहीं होगा कि कौन इसको नाप रहा है, कहाँ पर हम नाप रहे हैं, सब जगह वो सेम होगा। तो इससे ये फ़ायदा हुआ। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये सही रहेगा। तो जो सिस्टम ऑफ यूनिट अभी यूज़ किया जाता है, जिसे पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या शॉर्ट में उसे हम SI यूनिट्स कहते हैं। तो SI यूनिट लेंथ की क्या है, मीटर है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि अपने क्लासरूम का जो साइज़ है उसको SI यूनिट में बताओ, तब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमको मीटर में आंसर देना है कि कितना मीटर हमारे क्लासरूम की लेंथ और विड्थ है। अब मीटर स्केल आपको नीचे बनी हुई है 10.6 फिगर देख सकते हो, ये देखो 10.6, ये पूरी यहाँ से लेके ये जो जा रही है ये आपकी मीटर स्केल है। इसमें मार्किंग देखोगे अगर आपने बुक में देखना तो ये यहाँ 0 से स्टार्ट होगी, फिर 1 2 3 इस तरह से करते हुए यहाँ 100 तक है, यानी 0 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक यहाँ पर मार्किंग की गई है। तो जो मीटर स्केल होती है वो 100 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका मतलब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको 15 सेंटीमीटर स्केल भी दिखा रहा है जो कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होगी, ये वाली देख सकते हो, ये 15 सेंटीमीटर की स्केल है। और जो बड़ी वाली वो 100 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं 1 मीटर स्केल है। ईच मीटर, शॉर्ट में इसे हम M लिखते हैं, इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन्स। तो हर जो मीटर है उसके अंदर 100 इक्वल डिवीजन्स होते हैं, यानी उस पूरी मीटर वाली लेंथ को 100 बराबर बराबर हिस्सों में बांटा गया होता है। और हर एक जो हिस्सा होता है उसे हम सेंटीमीटर कहते हैं, शॉर्ट में CM लिखते हैं। हर जो सेंटीमीटर होता है इसमें भी डिवीजन करते हैं, 10 इक्वल डिवीजन्स होते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर की लेंथ को 10 हिस्सों में हम डिवाइड कर देते हैं। इसमें जो एक छोटा हिस्सा होता है उसको हम मिलीमीटर कहते हैं, शॉर्ट में MM होता है। आप अपनी स्केल में देख सकते हो
उसके अंदर एक तो सेंटीमीटर वाली लाइन होगी, 0 सेंटीमीटर, 1, 2, 3 इस तरह से, और फिर हर सेंटीमीटर के बीच में से 0 से 1 के बीच में छोटी छोटी लाइन होगी। तो वो जो छोटी छोटी लाइन्स है वो 1 मिलीमीटर शो करती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो 1 मीटर है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसी तरह जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये आप याद रखना। अब अगर लार्ज डिस्टेंस हमको मेजर करनी है, बहुत दूर किसी चीज़ को मेजर करना है, तो मीटर जो है वो कन्वीनियंट यूनिट नहीं है, यानी मीटर में लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। वी डिफाइंड अ लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ। इसके लिए हमने एक बड़ी यूनिट और बना दी, इसको हमने कह दिया किलोमीटर। जैसे आप कहीं जाते हो, किसी एक जगह से दूसरी जगह की दूरी है, उसको हम किलोमीटर से बताते हैं, मीटर्स में नहीं बताते कि मेरा स्कूल 3 किलोमीटर है। अब 3 किलोमीटर का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर कह रहा है कि 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर के, तो 3 किलोमीटर कितना होगा? 3000 मीटर के। अब ऐसे थोड़ी ना कहते हो कि मेरा स्कूल 3000 मीटर दूर है, तो अच्छा नहीं लगेगा। 3 किलोमीटर छोटा यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो बड़ी चीज़ को मेजर करने के लिए हमने किलोमीटर बना दिया। तो एसआई यूनिट तो हमारी मीटर ही है, लेकिन आसानी के लिए अगर कोई बड़ी चीज़ मेजर करना है तो किलोमीटर हमने उसके लिए बना दिया, छोटी मेजर करनी है तो सेंटीमीटर, और छोटी करनी है तो मिलीमीटर। तो अब हम रिपीट कर सकते हैं वो सारे मेजरमेंट जो कि हमने एक्टिविटीज़ में किए थे यूजिंग स्टैंडर्ड स्केल। तो पहले तो हम किसी भी चीज़ से नाप ले रहे थे, फुट से नाप रहे हैं, हैंड स्पैन से नाप रहे हैं। अब हमारे पास स्टैंडर्ड स्केल आ गई, उससे हम नाप सकते हैं। तो अब हम एसआई यूनिट्स में मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले वी डू नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंस। तो मेजरमेंट से पहले जो लेंथ और डिस्टेंस को मेजर करने का सही तरीका है वो तो जान लें, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जो कि अगली वीडियो में आएगा। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।